अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम 1.3 आज डिस्कस कर रहे हैं। 1.3 चैप्टर नंबर 1 न्यू मैथमेटिक्स 2025। देखें एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर कहाँ पे यूज़ होता है? दुनिया का जो भी काम करें रियल नंबर ही यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हम किसी का ब्लड प्रेशर नोट करते हैं तो वो भी पॉइंट्स में होगा, तो वो भी जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर है। मतलब कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर में मौजूद है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, हेल्थ की बात हमने कर ली, इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी ऐसे ही। तो इसी तरह से मतलब कि जहाँ पे भी किसी चीज़ की मेजरमेंट में या किसी चीज़ को फाइंड आउट या किसी के टेम्परेचर को मालूम करना हो तो मतलब वहाँ पे हम नंबर्स यूज़ करते हैं। वो सारे नंबर, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। ठीक है जी, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में से मौजूद है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर की कन्वर्जन। कन्वर्जन टेम्परेचर तीन तरह से मेजर किया जाता है। एक केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मेजरमेंट की जाती है। जैसे फ़ारेनहाइट है, ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट से मेजर की जाती है। हमारे पाकिस्तान में डिग्री सेंटीग्रेड से मेजरमेंट की जाती है। और इसी तरह से जो केल्विन है ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है जी। तो उसके बाद यानी कन्वर्जन दी हुई है कि इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये फार्मूलाज हैं कन्वर्जन के, तो ये कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है? जब हमारे पास सेल प्राइस, एक होती है सेल प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब कम हो जाए तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेल प्राइस जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होगा? लॉस हो जाएगा। इनके ये प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज दिए हुए हैं। अगर हम इनको परसेंटेज में देखना चाहें, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए जी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? सॉरी 100, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। इसी तरह से लॉस परसेंटेज कैसे होगा जी? लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये मतलब दोनों एक ही तरह के फार्मूले हैं। लॉस होगा तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 भी कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? वो कहता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो कहता है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जुड़े हुए, मतलब फॉर एग्जांपल हम लेट्स से हमने लिखा भी है फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, तो सेकंड क्या होगा? x + 1 होगा। इसी तरह से थर्ड क्या होगा? x + 2 होगा। इसी तरह फोर्थ क्या होगा? x + 3 होगा। इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। तो उसने कहा 3 नंबर का जो सम है वो कितना है? 42 है जी। तो जब 42 है तो हमने क्या करना है? इन तीनों को जमा कर देना है और 42 के इक्वल पुट कर देना है। तो देखिए हमने वही काम किया, x + 1 + x + 2। ये तीनों नंबर्स को हमने देखें, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड, तीनों को जमा किया, हमारे पास क्या बना? = 42। अब देखिए x हमारे पास जो है x को आपस में जमा कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू उसको आपस में जमा कर लिया, इस 3 को दूसरी साइड में लेके गए तो 39 आ गया, 3x, ये 3x हो गया। उसके बाद x = 39/3, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे तो x 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी तरह से 13 + 2 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया, सेकंड नंबर फाइंड कर लिया, थर्ड नंबर भी फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही स्टेटमेंट वाला है। तो क्या कहता है? वो कहता है द डायग्राम शोज है। डायग्राम बुक में दी हुई है, ये वाली डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल की, इसे अच्छी तरह अवेयर है। कहता है कि शोज दैट डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद इन व्हिच द लेंथ ऑफ AC, जो लेंथ ऑफ AC है उसने बता दी है 3² + 5² सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया भी बता दिया है। उसने कहा इसका जो परपेंडिकुलर है या AB लेंथ है उसको इस फॉर्म में फाइंड करें। ये देखेंगे इस फॉर्म में हमें फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर होगा और 3² भी साथ होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा और 5² भी साथ होगा। इसी तरह से हमने लिखा कि हमें गिवन क्या चीज है? गिवन ये है, एरिया भी गिवन है और इसके बाद बेस भी गिवन है, ये जिसका नाम उसने AC दिया था। देखें यहाँ पे लिख देते हैं AC
ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा हाइट फाइंड करें, या जिसको उसने नाम दिया कि ए बी फाइंड करें, ए बी फाइंड करें या हाइट फाइंड करें, या उसको हम दूसरे लफ्जों में परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका ये फार्मूला आपको याद करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 इनटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2। उसके बाद बेस की जगह हमने क्या लिखना है, बेस की जगह पे आपने 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट लिख दिया। हाइट की जगह क्या लिखना है जी, हाइट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हाइट की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी। देखिए उसके बाद देखें हमारे पास ए बी हमने फाइंड करा, ए बी के साथ इसका रिलेशन देखेंगे 1/2 का रिलेशन क्या है, 1/2 डिवाइड हो रहा है, और इसके बाद ये वाली टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से ये डिवाइड हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हमने सीधा करके लिखा ए बी इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने देखा था अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया जाता है, तो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखिए जी उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी, नीचे वाली को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ये a प्लस b मान लें, ये a माइनस b मान लें। उसके बाद हमने क्या किया जी, देखें इसको एज इट इज वही लिखा। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को वैसे का वैसे रहने दिया, क्यों रहने दिया उसकी वजह बताते हैं अभी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली 1 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 15 स्क्वायर रूट को हम 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हुए उनकी जो साइन होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 45 स्क्वायर रूट बन गया। सॉरी अलग-अलग लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर रूट इनटू 15 स्क्वायर रूट। ऊपर से इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 बच गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखें यहाँ इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल करने के लिए हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने देखें इन दो टर्म में से, इन दो पहली और तीसरी टर्म में से क्या कॉमन है, 3 स्क्वायर रूट कॉमन है। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 15 स्क्वायर रूट बचेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से पहली दूसरी और चौथी टर्म में से हमने देखना है क्या कॉमन है, तो 5 स्क्वायर रूट कॉमन है। 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 15 का स्क्वायर रूट बचा। देखिए हमने वही लिख दिया। उसके बाद हमने इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में हो गई, ये प्लस में हो गई, ये देखें ये प्लस में हो गई, ये माइनस में थी ये प्लस में हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 45 स्क्वायर रूट बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, बनेगा भाई 75 स्क्वायर रूट बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज किया तो 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट बना लिया, इसको फैक्टराइज किया तो 25 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट बना लिया। तो देखें इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगी तो हमारे पास 3 बचेगा, 25 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। देखिए हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास जब ये खत्म हो गई, ये टर्म आ गई, उसके बाद हमने क्या किया, इन 3 स्क्वायर रूट वालों को आपस में जमा नफी कर लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट वालों को आपस में जमा नफी कर लेते हैं। देखिए ये 3 स्क्वायर रूट है, ये 3 स्क्वायर रूट, इसको प्लस माइनस करें तो प्लस का 4 into 3 स्क्वायर रूट बनता है। जब इन दोनों को आपस में 5 स्क्वायर रूट वालों को आपस में माइनस प्लस माइनस करते हो हमारे पास माइनस का 2 into 5 स्क्वायर रूट बनता है। ये आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं।